आज जो हम सीखते आ रहे थे उसी में उसके 5वें भाग में मैं आपको लेकर आना चाहता हूं कि हमने सीखा कि कैसे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक तुलना थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किया, क्या परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया, उन सारी चीज़ों को हमने देखा। आज हम देखेंगे कि शैतान ने किस तरीके से एक व्यक्ति को गिराता है, उसके 3 हथियार जिस तरीके से वो इंसान को गिराता है। हाउ द डेविल अटैक्स अस, 3 ways द डेविल अटैक्स अस। हालेलुया। 3 तरीके जिससे शैतान हमें अटैक करता है। हालेलुया। हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तो पूरे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया है। जब मैं पुराने नियम में से प्रचार करता हूँ और आपको कहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया और मनुष्य ने वो अधिकार को खो दिया, आपको नए नियम में ये भी समझना है कि मनुष्य को वो अधिकार वापस भी परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। लेकिन अब मनुष्य के पास डायरेक्ट अधिकार नहीं है। वो डायरेक्ट अधिकार मनुष्य को कब मिलेगा? वो डायरेक्ट अधिकार तब मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आने के बाद अपने लोगों को ले जाएंगे। उसके बाद जब हम 1000 साल के लिए रूल करेंगे तब हमारे पास डायरेक्ट अधिकार होगा, राजाओं का अधिकार होगा इस पृथ्वी के ऊपर रूल करने के लिए। अब हमें अधिकार कैसे मिलता है? अभी भी हमारे पास अधिकार है नए नियम में, लेकिन वो अधिकार कैसे मिलता है पता है? सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार मिलता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, एंड आई गिव यू अथॉरिटी। फिर लिखा है मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। इसका मतलब अर्थ में मैन और वुमन के पास डायरेक्ट एक्सेस या अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी अब हमें किससे मिलती है पता है? प्रभु यीशु से मिलती है। बिना प्रभु यीशु के हम कोई भी काम को, मेरे नाम से कुछ नहीं होने वाला, मेरे नाम से भलाई नहीं आने वाली, मेरे नाम से प्रार्थना नहीं सुनी जाने वाली। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, आप कितना भी धार्मिक हो, आप कितने भी भले काम करने वाले व्यक्ति हो, आपने यीशु के नाम को उपयोग नहीं किया तो आपकी प्रार्थना कबूल ही नहीं जाएगी। हालेलुया। सो जीसस इज द सेंटर पॉइंट। यीशु के द्वारा अब हम परमेश्वर में हमें एक्सेस वापस मिल गया है। लेकिन शैतान के अटैक करने के तरीके अभी भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आज हम सीखेंगे उसके 3 तरीके जिस तरीके से उसने हमें हराया। अब क्यों हराया? क्योंकि शैतान के पास जो अधिकार था, अर्थ शैतान का था। जब युद्ध हुआ तो परमेश्वर ने उसको दूसरे या जहां पे वो रहता था वहां से हटाकर, बाइबल बताती है, उसे नीचे गिरा दिया। अर्थ उसके डोमिनियन में था, लेकिन उस अर्थ का सारा डोमिनियन परमेश्वर ने किसको दे दिया बताए? मनुष्य को दे दिया। जब मनुष्य को दिया तो वो उससे बिल्कुल सहा नहीं गया, है ना? कि इतने कमजोर लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया? डोमिनियन दिया। ये डोमिनियन या पावर ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालेलुया। अथॉरिटी ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो शैतान ने फिर निर्णय लिया कि वो आदम और हव्वा को क्या करेगा? वो गिराएगा। 3 चीजें उसने उपयोग किया। वो 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीका वो क्या कहता है? पहला तरीका जिससे वो हमें अटैक करता है वो है, वो कहता है, वो उसने उसके लिए दूसरा उत्पत्ति 17वां वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। पहला तरीका जेनेसिस 2:17। जेनेसिस 2:17। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उस वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यस। अब 3 का 1 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ओके, द फर्स्ट वे, पहला तरीका जिससे वो अटैक करता मनुष्य को, वो है ही विल डिस्क्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड। ही विल डिस्क्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास लिटरली दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। बाइबल इज द मोस्ट पावरफुल बुक। इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। 196 रजिस्टर्ड कंट्री है इस दुनिया के अंदर, है ना? और 196 कंट्रीज के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन बाइबल दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। अब आप उसे कैरी करते हो, आपके फोन में बाइबल है। आपने कभी नोटिस किया? मैं कई लोगों से बोलता हूं, लोगों के फोन में बाइबल है, लेकिन तब भी वो ज्यादा यूज इंस्टाग्राम करते हैं।
किसको समझ आया? ज्यादा यूज फेसबुक करते हैं। मेरा चैलेंज है, मैं आप में से किसी का फोन लूं और मैं जरा आपका फोन चेक कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि आपने वो बाइबल कितने घंटे यूज किए जिसको आपने डाउनलोड किया। वो तो आपका है। अभी ये मेरा फोन है, अब आप मेरा चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा मैं कितने घंटे यूज करता हूं। आपके पास दुनिया की सबसे ताकतवर ऐप आपके फोन के अंदर पड़ी है और आप उस ऐप को ना यूज कर आप वर्ल्ड के सारे ऐप्स को यूज कर रहे हो। पता क्या प्रभु कह रहा है, मैंने तो तेरे फोन में सबसे ताकतवर चीज आपने रखी, आईफोन बना, सैमसंग बना, सब। और फिर एक व्यक्ति ने एक ऐप बनाया जिसका नाम बाइबल ऐप है। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, वापस जाओ, चेक करो कि बाइबल ऐप कैसे आया। ये आपका काम है, स्टोरी चेक करो उस बाइबल ऐप के पीछे। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज आपके घर में पड़ी है जिसका नाम बाइबल है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को आप एवरीडे अपने हाथों से उठाते हो, आप कैरी करते हो, आपके फोन में वो पड़ा हुआ है, और फिर आप कहते हो मैं कर्ज में हूं, मैं कठिनाई में हूं, मेरे घर में लड़ाई हो रही है, मेरे घर में दिक्कत हो रही है। इम्पॉसिबल। इसका मतलब आप सही तरीके से उस चीज को उपयोग नहीं कर रहे हो जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। शैतान उसे डिस्क्रेडिट करेगा। क्यों हम बाइबल नहीं पढ़ते, क्यों हम वर्ड ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करते, पता है? क्योंकि जो उसने शैतान के साथ किया ना, वही हमारे साथ करता है। वो बोलता है सच्ची में पढ़ने से कुछ होने वाला है क्या? क्या होने वाला है क्या? वो डालेगा हमारे माइंड के अंदर, सीरियसली कुछ होने वाला है क्या? होने वाला है, करेक्ट। पर वो डालेगा नहीं हमारे माइंड के अंदर ये बात कि कुछ होने वाला है करके। वो यही बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है। उसे डिस्क्रेडिट, सच्ची में तुम मर जाओगे। प्रभु ने कहा है, प्रभु के 7000 ब्लेसिंग्स है बाइबल के अंदर, और वो 7000 ब्लेसिंग्स आपके और मेरे लिए। पर वो पता क्या कहते हैं, यार ये कुछ नहीं होता, ये सब कोई बात नहीं है। बाइबल कहते हैं मैं तुम्हें बिच्छुओं को मारने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें सांपों को खत्म करने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें आशीष का भलाई देता हूं। लेकिन तब भी माइंड पता क्या कहेगा? शैतान आके हमारे माइंड से क्या विस्तार करेगा? पता नहीं यार, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोना हैपन, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कहने वाली बात होती है। हालेलुया। गॉड इज वेरी पावरफुल। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, और उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी टेस्टिमनी को बस बताना चाहता हूँ, छोटा सा जो मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया। एक बार उनके घर में बड़ा है ना फाइनेंशियल इश्यूज था, है ना, और फिर भयंकर फाइनेंशियल इश्यूज था। तो उनके घर की नीलामी होने वाली थी, और उनको उसी दिन पता लगता है कि घर की नीलामी हो रही है करके। तो एक व्यक्ति जो उनको जानता था, उन्होंने बोला तूने कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया है? कुछ अरेंजमेंट किया? उसने बोला नहीं, अरेंजमेंट तो है नहीं, मुझे तो आज ही पता लग रहा है मेरे घर की नीलामी कल होने वाली है करके। तो उन्होंने जाके प्रभु के दास से बोला कि हमारे घर की नीलामी होने वाली है। तो उस व्यक्ति ने प्रभु के इस घर को बोला, पता है क्या बोला? कि प्रभु कुछ अद्भुत करेगा, प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। तो वो व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा है कि आपने कुछ अरेंज किया? तो उन्होंने ट्राई भी किया जाकर अरेंज करने के लिए कि कहीं से कुछ मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा। रात को फिर से उन्होंने कॉल किया, बोला कि कुछ अरेंज हुआ? बोला कुछ अरेंज नहीं हुआ, कोई भी देने के लिए, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना लोग। जब पता ही है कि ये सब साथ में खड़े ही नहीं होने वाले, मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों तब भी प्रभु पे पूरा भरोसा नहीं कर रहे, है ना। उन्होंने कहा कहीं से भी नहीं आया करके। नेक्स्ट डे सुबह हो गई, नीलामी का दिन था। वो व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा था। तो उन्होंने बोला मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ अरेंज है ही नहीं, है ना, क्यों मैं इनको भी परेशान करूं। फाइनली क्या है, जब बार बार कॉल आया तो इन्होंने अपने प्रभु के दास से बोला, प्रभु के दास ने इनको बोला एक बार उठा के बात तो कर लो, क्या पता वो बंदा कुछ बात करना चाहता हो। उसे फोन उठाया, बोला यार जल्दी से बैंक का, मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ, है ना, बात करके देखते हैं करके। तो जल्दी से वहाँ पे गए वो परिवार, और जब वो वहाँ पे पहुंचे, आपको पता है क्या हुआ? वो बंदे ने बोला ये एक चेक है, जाके मैनेजर को दे दे करके। जब वो मैनेजर के पास गए, मैनेजर ने चेक खोल के देखा तो उनको देखकर इस प्रकार से बोला कि तुम्हारे पास इतने पैसे थे और तुम हमें घुमा रहे थे यहाँ पे करके, है ना। और उन्हें भी नहीं पता कितने पैसे करके, उन्होंने खोल के नहीं देखा, है ना। मैनेजर ने बोला जा तेरी नीलामी रोक देते हैं करके। हालेलुया। एक आध रात में परमेश्वर ने क्या कर दिया? अद्भुत काम। कितना ऑनरेबल है परमेश्वर, कितना ऑनरेबल है, उतना ताकत है परमेश्वर के वचन के अंदर। Yet even after knowing that I have the most powerful book in the world, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हमारे घरों में होने के बावजूद भी हम उसे ना पढ़ते हैं और ना ही उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप बाइबल को विश्वास कर सकते हैं, वो डिस्क्रेडिट कर देगा। अच्छा प्रेयर करने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा फेथ कार्ड दिया है, वो बोलेगा अरे फेथ कार्ड, अरे कोई नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है ना। हमारे पास 10,000 से ऊपर अभी है ना फेथ कार्ड है,
है ना, 10,000 से ऊपर फेथ कार्ड्स हो गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये जो पता है आपको, ये जिन्होंने ये लिखा है ना वो पागल नहीं है। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये पता है किसने, ये जिसने भेजा है, आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये गए ईमेल पे या कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से इन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने उस पर प्रिंट किया और प्रिंट करके वाया लेटर उन्होंने क्या किया, इसको सेंड किया किसी और सिटी में। वो ये भी किसी और सिटी का, ये भी किसी और सिटी का, ये भी किसी और सिटी का, ये भी किसी और सिटी का। हालेलुया। सब किसी और सिटीज के है ना, ये भी किसी और सिटी का। मैं जितने उठाऊंगा उतने सारे आपको दूसरे सिटी के मिलेंगे। हालेलुया। लोगों ने सिर्फ सिटी अपना वो नहीं करा, लोगों ने फोटोज भी भेजे अपने। प्रेज़ लॉर्ड। आपको लग रहा होगा अरे इस सब में क्या रखा हुआ करके, इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया। आदमी ने नजरअंदाज नहीं किया, आदमी ने क्या किया पता है, वो उसका विश्वास है। और कभी कभी यही विश्वास अद्भुत काम कर देता है, यही विश्वास। क्योंकि ये कुछ लोग बताएंगे ओ अच्छा फोटो लेके जाएगा तो प्रभु को समझ नहीं आएगा क्या करके। नहीं, प्रभु को तो सब कुछ समझ आता है, पर प्रभु तेरा विश्वास भी जांच कर देख रहा है, आपका विश्वास भी जांच कर देख रहा है। हालेलुया। प्रभु बड़े फेथ को, प्रभु ये नहीं देख रहा कि बड़ी बातें हम करें, प्रभु देखना चाहता है हमारा फेथ कितना बड़ा और कितना लंबा और कितना स्ट्रांग है करके। हालेलुया। शैतान हमेशा डिस्क्रेडिट करेगा, डाउट डाल देगा, अच्छा ये सब करने में कुछ नहीं रखा हुआ है करके। अरे प्रभु मेरे को भी लोग बोलते थे, मैं भी कभी कभी यही सोचता था, प्रभु तो दिल में ही रहता है। फिर प्रभु ने मेरे को बोला, बेटा जो दिल में रहता है ना उसके लिए हम सिर्फ दिल में नहीं काम करते, बाहर भी दिखाते हैं कि दिल जिससे प्यार है उसके लिए हम बाहर भी दिखाते हैं। हालेलुया। टुडे पीपल ऑफ गॉड, द डेविल विल कम, वो हमेशा डिस्क्रेडिट करेगा वर्ड ऑफ गॉड को। अगर बाइबल कहती है चंगाई है तो चंगाई है, बाइबल कहती है आशीष है तो आशीष है। अब आपको बस बिलीव करना ही नहीं है, चाहे शैतान कुछ भी बोले, आप उसे डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। यू विल ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आप उसे पूर्ण तरीके से क्या करोगे, आप उसे विश्वास करोगे। शैतान के डाउट्स को आप रिसीव नहीं करोगे, शैतान के वर्ड्स को आप रिसीव नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में जितने भी प्रभु के दासों को आप देखते हो ना, उन सबके मन में कभी ना कभी कोई डाउट तो आए, एक आध दो तीन को हटाकर, जो बड़े ही स्ट्रांग थे। डेविल सबके माइंड में ना एक डाउट दे देते हैं। डाउट बड़ी खतरनाक चीज है ना, लिटिल डाउट इट कैन स्पॉइल आवर स्पिरिचुअल लाइफ। डाउट दे सकता है। क्या हमारा चर्च बढ़ेगा, वो सिर्फ शैतान ही पूछेगा। प्रभु के लिए क्या है ही नहीं। प्रभु के सिर्फ स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चंस नहीं है। शैतान हमेशा क्वेश्चन ले आएगा, प्रभु हमेशा स्टेटमेंट बोलता है। God always declares a statement. God always declares a command. हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने हमें बोला, हमें इफ या बट नहीं बोलना, हमें सिर्फ कमांड करना है। आपको बीमारी को देख के ये नहीं सोचना है कि क्या कर लोगे इतना बड़ा रिपोर्ट पढ़ के। हालेलुया। कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप सोचो रिपोर्ट 20 पेज का होता है और कमांड 1 लाइन का होगा। हालेलुया। आमीन। कमांड एक, मेरे पास लोग आकर बोलते पास एक बार आप पढ़ के देखो। मैं नहीं पढ़ना चाहता भाई, मेरे दिमाग के अंदर मेरे को रिपोर्ट से पहले की एक चीज पता है, वो है कि बीमारी में चंगाई मिल सकती है। परमेश्वर बीमारी को ठीक कर सकता है ना। तो फिर मैं ये रिपोर्ट सब पढ़कर ये वाला स्टेज है और वो वाला स्टेज है और इम्पॉसिबल है, ये सब हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे को एक चीज पता है कि प्रभु चंगा कर सकता है तो प्रभु चंगा कर सकता है, प्रभु प्रोवाइड कर सकता है तो प्रभु प्रोवाइड कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो इसके लिए 2025 में जितने भी आपके डाउट्स है आप हटाओ और वर्ड ऑफ गॉड पे 100% आप बिलीव करो। शैतान के एक भी शब्दों को आप बिलीव नहीं करोगे, इस साल आप बढ़ के रहोगे। हालेलुया। सेकंड, अगला चीज शैतान ने क्या बोला है ना, चौथा और पांचवा वाक्य उसका पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। सेकंड थिंग, दूसरा चीज, पहला वो हमें वर्ड ऑफ गॉड को डिस्क्रेडिट करेगा। दूसरा वो क्या करेगा पता है, वर्ल्ड ओरिएंटेड बनाएगा। जब उसने देखा कि ये खाने में अच्छा है,
ये खाने में अच्छा है, ओ दिस इज गुड। सी, आपको समझना है, गॉड्स किंगडम इज डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्ल्ड। गॉड्स किंगडम इज डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट पे चलता है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। चीजें जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर तो हम प्रभावित हो जाते हैं। सेटन हमें क्या करता है पता है? ऐसी ऐसी चीजों को दिखाएगा जिसको देखकर हम प्रभावित हो जाएंगे। ये आंखें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें, ये दो हमें जो आंख दी गई है ना, और ये आंखें हमारे सिग्नल्स को भेजती है ब्रेन को, है ना, कि ये बहुत अट्रैक्टिव है करके। तो अगर शैतान को आपको और मुझे गिराना है ना, तो उसे दो ही, हमारे पूरे शरीर में दो चीजों को उपयोग करना, एक हमारा आंख, दूसरा हमारा ब्रेन। आज ही मैं किसी को बोल रहा था, आपके सारे के सारे बैटल किसी और जगह पे नहीं हो रहे, सिर्फ आपके माइंड में हो रहे, सिर्फ आपके माइंड में हो रहे। मैं एक सिस्टर को आज समझा रहा था कि यूजुअली मैं जब ऑफिस जाता था तो जब मैं कुछ हमारे ना वो होते हैं ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा और मैं ऐसे नहीं करूंगा, जब मैं बोलता था तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और ना मैंने बड़ा रूथलेस तरीके से लोगों को मेरे अगेंस्ट होते हुए भी देखा, और वो इतना ज्यादा था। मैंने आपको पहले भी बोला, 3 साल तक मुझे क्या नहीं किया इन लोगों ने, प्रमोट होने नहीं दिया। 3 साल तक मेरे साथ इतना बुरा किया इन्होंने। तो बीच में क्या हुआ, मैं यूजुअली इतना वरी नहीं करता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है करके, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसे एक पॉइंट आया जब इतना ज्यादा अटैक होने लगा ना, तो मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, या ये मतलब मैं बुरा मानने लग गया, है ना। वो क्या बोल रहे, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, है ना। तो वो चीजें क्या है, मैं अब शायद वो बंदा बिजी था, शायद वो एक्चुअली में मेरे खिलाफ था भी नहीं, पर मेरा माइंड में मेरे को लग रहा था कि वो बंदा मेरे को ऐसे लगने लगा कि कई लोग टैग टीम बना रहे। मुझे लगने लगा कि कई लोग एक साथ इकट्ठा होकर मेरे पीछे पड़े हुए मुझे बर्बाद करने के लिए। एक्चुअली में ऐसा कुछ था ही नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना टाइम होता भी नहीं है किसी के पास कि मेरे पीछे पड़ जाए, मतलब उनके पास काम ना करे, बस मैं ही उन्हें दिख रहा हूं। बस पहली चीज तो आप इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं कि दुनिया आपके पीछे पड़ी रहे। हालेलुया। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दो मत, पहली चीज तो। लाइफ बिंदास जियो, हालेलुया, है ना। इतना नहीं सोचो ओ माय गॉड वो मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है, वो मतलब उसे और कोई काम नहीं है, बस तेरे बारे में सोचते रहे। हालेलुया, है ना। इतना टेंशन नहीं लेना है। जब आप अपने आप को इतना खास नहीं समझोगे ना, जब आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, दुनिया भी नहीं देगी। हालेलुया। तो मैं देने लग गया, मेरे माइंड के अंदर ये सारी चीजें भर गई, बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया। मैं काफी बार उसका रिएक्शन भी होता है, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकेट भी करोगे ना, वो चीजें होती है, तो आप उल्टा कुछ और बन जाओगे। आपको अचानक ज्यादा गुस्सा आएगा, आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, है ना। आपके टेम्परामेंट खराब हो जाएंगे, है ना। आप कुछ और ही बन जाओगे जो आप थे ही नहीं करके। तुरंत मेरे को समझ आ गया कि वो क्या है ना। 3, 4, 5 बार जब मैं फटा, तो उसके बाद मेरे को समझ आया कि ये क्या है, पता है, ये एक स्पिरिचुअल अटैक है ना। मेरे को समझ आ गया कि शैतान अटैक कर रहा है मुझे करके। तो मैंने प्रभु से, मुझे प्रभु अब मैं कुछ सब समझ आ गया। मैंने प्रभु से, मुझे क्या कर, बोला सिर्फ चुप रहे, सिर्फ रिलैक्स कर, जो देख रहा है उसका रिएक्शन मत कर, कुछ मत कर, बोल मत, कर मत, कुछ मत कर, करने दे जिसको जो करना है करके, है ना। जो भी मेरे माइंड में होता था मैं रिब्यूक करता था, और जो भी दिखता था उसको देख के मैं आराम से खुशी खुशी उसके साथ या तो बात कर लेता था, है ना, या रिएक्शन अच्छा रहता था, या हम मजाक कर लेते थे कुछ ना कुछ, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया पता है, धीरे धीरे वो जो मुझे बुरे लगते थे ना, वही अब मेरे दोस्त बनने लग गए, वही मेरे दोस्त बन गए, है ना। उन्हीं के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए, है ना। बाद में मुझे समझ आया उनको मेरे खिलाफ कुछ था ही नहीं, वो बेचारे अपने में प्रॉब्लम में पड़े हुए थे। तो इतने प्रॉब्लम में थे, वो मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे थे, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हालेलुया। हम क्या बैठ के सोच रहे, पता नहीं आजकल वो मुझसे बात नहीं कर रहा। भाई सिर्फ तेरे लाइफ में टेंशन नहीं चल रही, दुनिया में हर के लाइफ में चल रही। हालेलुया, है ना। सिर्फ आपके साथ कठिनाई नहीं चल रही है, हर परिवार में कोई कठिनाई चल रही है। तो हर व्यक्ति अपने चीजों में पड़ा हुआ है ना। हम सोच रहे वो मुझसे हंस के बात क्यों नहीं कर रहा, नहीं मन कर रहा उसका हंसने का। हालेलुया। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रहा, हमने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया। तो ब्रेन आप जो देखते हैं ना, वही आप रिसीव करते। तो शैतान फिर आपको दिखाएगा, आपने कभी कभी लोगों को देखा है, कई बार वो एक टाइम पे वो भैया भैया बोलते थे, बाद में एक बार दीदी दीदी बोलते थे, बाद में अब आप कहो कि अच्छा हमारे सामने तो भैया बोलते थे। नहीं, प्रॉब्लम भैया की नहीं है,
और दीदी की भी नहीं है, वो उस टाइप पे भैया ही थे। हुआ क्या पता है, शैतान को सिर्फ मूवमेंट्स लगता है भैया को सैया मनाने में। अरे भाई तुम क्या हो गया, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या हो गया? प्रचार मैं कर रहा हूं, तुम डरे हुए हो। लाइसेंस है मेरे पास, स्पेशल लेकर आया हूं मैं। हालेलुया। Why it happened? It's your eyes, brother. शैतान को पता है कैसे अटैक करना है ना? पहले दोस्त थे, फिर प्यार हो गया। हम तो पहले दोस्त थे, फिर प्यार हो गया, अब एनिमीज है, अब निकल नहीं सकते। क्यों? शादी हो गई। कुछ समझ आया किसी को कि नहीं आया? आईज है ब्रो, आईज है, बहुत खतरनाक चीज है एक आंख। शैतान को पता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ गिराना है। क्या करना है उसको? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। वो जानता है हम फोन में कौन से ऐप यूज करते हैं। उसे पता है कि नहीं पता? पता है उसे, है ना? कभी आपने देखा उसे, वो कभी रोकता है आपको फोन ऐप? नहीं। इनफैक्ट आप फोन में बाइबल ऐप पढ़ना शुरू करो आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 मिनट बाद आपको नींद आएगी। 10 मिनट आप पढ़ लो, उसके बाद आपको लगेगा बस हो गया, बहुत ज्यादा देख लिया, चलो लेट्स गो बैक टू इंस्टा। है ना? So what happens is जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, आपने कभी नोटिस किया? और मुझे कुछ सच वाले लोग चाहिए, ऑनलाइन में मिलेंगे मेरे को, है ना? सच वाले लोग। आप स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक आपको एक अश्लील वीडियो बीच में दिखेगा ना, आप सोचोगे दिस इज कोइंसिडेंस। इट इज नॉट कोइंसिडेंस। आप एक आत्मिक फूड लेकर यहां से जा रहे हो, आप एक आत्मिक फूड लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। अब शैतान को सिर्फ उसे क्या करना पता है? करप्ट करना है। तो वो क्या करेगा पता है? उसे करप्ट करने के लिए कुछ एक आध चीज आपको क्या करेगा? दिखा देगा। अब होता क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप जब उस रील को 30 सेकेंड्स, 1 मिनट आप देख लेते हो, आपको पता है क्या होता है? ऑटोमेटिकली एआई ऐसा बना होता है कि अगला 10 वीडियो आपको वही दिखेगा। आपने देखा एक आधी अश्लीलता, फिर आप जाओगे पूरी अश्लीलता देखने के लिए। इट विल वर्क। सिमिलर पैटर्न है शैतान का। उसी पैटर्न में वो हमें लेकर आएगा, हमारी आंखों को खराब करेगा, हमारे विचारों को खराब करेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं प्रेयर करने के लिए बैठता हूं लेकिन मेरे विचार इधर और इधर चले जाते हैं। आपको पता है आपके विचार इधर और इधर क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रेयर करने से पहले आपने जो किया ना, वो सब कुछ प्रेयर में, जब आप शांत खुदा के सामने बैठते हो ना, तो ये सारी विचार हमारे सामने आते हैं, सारी की सारी चीजें। तो ये मैटर नहीं करता आप प्रेयर में कितने घंटे बिता रहे हो, ये मैटर करता प्रेयर के बाद आप प्रभु में कितने घंटों में जी रहे हो करके। Hallelujah. How you are living your life is what matters more, not how many hours you're praying in the presence of the Lord. Hallelujah. प्रार्थना में तो आप 1 घंटे बैठ गए, चर्च में आप 4 घंटे बैठ गए, 4 घंटे की सर्विस होती है आईसीएम की, 4 घंटे आप बैठ गए, लेकिन उसके बाद जाकर आप फोन में उल्टे सीधे चीजें देख रहे हो, तो जो पाया है वो आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाओगे। हमने पिछले 2 हफ्तों से हम सीख रहे ड्रीम्स एंड विजन, ड्रीम्स एंड विजन, ड्रीम्स एंड विजन। अब प्रभु आपको ड्रीम देना चाहता है, प्रभु आपको विजन देना चाहता है, पर आप इनटेक क्या कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। आपका इनटेक ही गलत है तो फिर रात को नींद में वही दिखेगा, सैतानिक ही दिखेगा, डिमोनिक ही दिखेगा, सेक्सुअली दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने इनटेक सही नहीं किया है। आपकी आंखें, इट इज अ पोर्टल टू योर बॉडी। आपकी आंखें, इट इज अ पोर्टल टू योर बॉडी। इस आंखों में बड़ी ताकत है, अगर सही नहीं देखा तो सब खत्म कर देगा, सब। इट विल डिस्ट्रॉय अस कंप्लीटली। आपने कभी नोटिस किया आप कपड़ा कैसे लेने जाते हो? आज लोग कपड़े वो खरीदते जो किसी दूसरे पे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने किसी और को वो पहनते हुए देखा था। अरे हाँ या ना बोलो यार, है ना, है ना? नहीं समझ आया? प्रूफ करूं मैं आपको? प्रूफ करना है? ठीक है। पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या है आपको पता है? दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ही एडवर्टाइजमेंट है। शाहरुख खान प्रमोट करता है क्रीम को, आपको क्या लगता है वो लगाता वो क्रीम? वो एक पता नहीं कौन सी एक गुटखा भी प्रमोट करता है, गुटखा ही है ना वो? हाँ, कौन से बच्चे? हाँ हाँ, आपको क्या लगता है वो खाता है? वो जितने भी विमल खा रहे हैं ना,
जितने भी सिगरेट पी रहे है ना, सबके में है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो है ना, वहां पे बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बहनों को दिखाया गया हुआ है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है संतूर के ऐड में जो आती है वो आज भी संतूर लगाती है? You know what's happening? This is how the devil works. एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री एक ही पे बेस्ड है। ओ ये लगा रहा, आपके माइंड में आता है, ओ नो माय गॉड सलमान खान लगा रहा है, ओ मेरे भी, मैं भी खत्म। आपको क्या लगता है पैराशूट लगाता है? वो थोड़ा बताएगा क्या लगाता है, पर आप लगाओगे, हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अब क्योंकि हमने देख लिया। इट्स इजी, जो दिखेगा वो क्या करेगा, हमारे आंखों के अंदर रह जाएगा, और फिर हम जाएंगे लेने के लिए, और फिर उसे क्या, एक चीज अब होता है, इट्स वेरी सिंपल। एडवर्टाइजमेंट है क्या, 4 बार 10 बार आप एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते रहोगे ना, 11वीं बार ना वो आप जाके ले ही लोगे। इट इज, आईज आर द पोर्टल। आईज खतरनाक है, ये पोर्टल है, ये सब कुछ हमारे शरीर में चलेगा ना, सब आंखों के द्वारा होगा। सो इट मैटर्स कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या मुझे इफेक्ट कर रहा है। सच बताना, हाथ मत खड़ा करना, मैं नहीं सह पाऊंगा। कितने ऐसे प्रोडक्ट है आपके घर के अंदर जो आप यूज नहीं करते? बस लेके रख लिया है, 4 बार लगाया, उसके बाद वहीं पे ही है, यूज नहीं करते। कितने ऐसे कपड़े, आपको पता है सबसे खतरनाक जगह कौन सी दुनिया की? सरोजनी मार्केट। ओह माय गॉड, आप कह रहे हो पास्टर ये क्या चल रहा है आज? शॉपिंग में मैनिक्विन्स देखे बेटा, फोटो वोटो दिखा मैनिक्विन के, इनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है तू। वो सारे पॉइंट्स लिख रहा है, कह रहे ये सारा प्रचार मेरे लिए है। मैनिक्विन देखे, मैनिक्विन में कपड़े लगाते हैं, अधिकतर लोग वही कपड़े पहनकर जाते हैं जो मैनिक्विन पे लगा होता है। वो अलग बात है कि बॉडी मैनिक्विन जैसी नहीं है। मैनिक्विन वाला बंदा 6 ऐप है, हम 1 वाले ऐप है। 1 पैक में घूम रहे, वो 6 पैक में है ना। पर हमें लगता है तुषार खुद भी है ना इसी इंडस्ट्री में काम करता है, तुषार यही चलता है ना। वो बंदा देखता है, ओ माय गॉड दिस गर्ल, इसके ऊपर क्या जच रहा है, और फिर हम पहनते, चल टाइट हो, बटन नहीं लग रहा। हाँ, लड़कों वाला भी दिखा दे मैनिक्विन बेटा, इसको आधे स्क्रीन में दिखा, लोगों को समझ आना चाहिए। मेरी ऑनलाइन चर्च को हर चीज दिखना चाहिए। हाँ, वंडरफुल तरीका है, ये देख लिया हमने। ओह माय गॉड, दिस इज 1 पीस ड्रेस है, बोला कितना सुंदर है, क्या मुझ पे भी क्या सही लगेगा, लुक गुड। मर्दों वाला भी दिखा, सिर्फ बहनों के लिए नहीं, हर चीज बहन के पीछे पड़ जाते हम लोग। तू ड्रम्स बजा ले। ओह माय गॉड, अमन तेरी शादी होने वाली है देख, है ना। हम लोग जाते, हमें लगता ओह माय गॉड क्या फिटिंग है, क्या जबरदस्त है, हम लेके चले गए। अब कलर मैच होता है, नहीं मैच होता, बॉडी मैच होती है, नहीं मैच होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जस्ट वी जस्ट सी, यू सी इट, यू रिसीव इट। आपके पहनने से पहले ही आपने अपने आप को देख लिया है कि आप वो पहन के खड़े हो। अब क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं है। आप एक अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हो, इट इज अप टू यू, आप पहनो, लुक ब्यूटीफुल। मैं उसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, खुदा ने आपको सुंदर बनाया तो सुंदर दिखना चाहिए, पर आप समझ रहे हैं एवरीथिंग यू परसीव इट। और शैतान ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को यूज करता है शैतान। अब उसका एडवर्टाइजमेंट पता है क्या है? फोन है, उसका एडवर्टाइजमेंट थॉट्स है, उसका एडवर्टाइजमेंट गलत ड्रीम्स है, उसका एडवर्टाइजमेंट गलत विचार है। इन सारे एडवर्टाइजमेंट्स को वो कहां करता डालता रहेगा? अंदर रहेगा। आपने कुछ खतरनाक लोग, मैं आपको बताता हूं, इन ऐसे कुछ खतरनाक लोग हैं, इनका काम पता है क्या है? किसका चक्कर चल रहा है? इनको मैं न्यूज चैनल बुलाता हूं, है ना, न्यूज चैनल बुलाता हूं। ये जिस लड़का लड़की को भी साथ में देखे ना, इनकी आंखें बिल्कुल चल रहा है ना? अब एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने अपने आप को, इन्होंने किसी लड़की से, जिससे भी इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस लड़की से भी बात किया है ना, उनका चला है।
उनका माइंड क्लीन ही नहीं है। तो क्लीन नहीं है, शैतान ने उनको वो चीजें दिखाई हुई है, तो उनके माइंड में हमेशा यही चलता है कि कुछ ना कुछ गंदा ही चल रहा है करके, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आईज का पोर्टल बिल्कुल साफ सुथरा हो। यू वॉन्ट टू कीप इट वेरी प्योर। आपके ड्रीम्स को प्योर रखना है, आपके नाइट के स्लीप को प्योर रखना है। सबसे ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग नींद में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज जो लोगों के चलते हैं ना, पता है आपको कहां पे है? नींद में होते हैं सारे के सारे। ईदर इट विल बी while you are sleeping or while you are getting up, दोनों में से दो टाइम पे होता है सबसे ज्यादा। इधर you are sleeping, सोने जाते वक्त, या नींद में उठने से पहले। बिकॉज हम गलत देख के सो रहे। यू आर लाइक स्क्रोलिंग और आपने गलत देखा और आप माइंड कहता चल अब गलत करते। We have to be so careful, people of God. अगर आप चाहते हैं, जोएल नबी की किताब 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग दर्शनों को देखेंगे। आपको अपने आंखें और शरीर और माइंड उतना प्योर रखना पड़ेगा ताकि परमेश्वर पोर्टल्स को फाड़कर आपसे बात करने के लिए आ सके। You have to be prepared. आपने बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ने के बाद आपने फोन रखा, हालेलुया, आपने अपने फोन को स्विच ऑफ किया या आपने फोन को एयरप्लेन मोड में डाला या वाईफाई से हटाया या इंटरनेट से हटाया, और हटाने के बाद यू नीड टू टेल गॉड, गॉड माय माइंड इज रेडी नाउ, मेरा माइंड तैयार है। आई वांट टू सी योर विजन्स, आई वांट टू सी योर ड्रीम्स। मुझे आपके विचार, मुझसे बातचीत करना। आपको क्यों लगता है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या परमेश्वर ने शमूएल से तब बात किया जब वो कलीसिया में गया, या कलीसिया में जाने गया पहले बात किया? कब बात किया? वो कलीसिया में जब था तब बात किया, या कलीसिया में नहीं था तब बात किया? तब था, राइट। ही वॉज इन अ प्योर प्लेस, ही वॉज इन अ प्योर फ्रेम ऑफ माइंड। वो सही जगह पे था, सही माइंड सेट में था। तो इसके लिए परमेश्वर ने भी उससे आराम से क्या किया? बातचीत किया। शमूएल, है ना, बात किया। आप चाहते हैं आप ड्रीम सुने, आप चाहते हैं विजन सुने, आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करें। यू हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। वो करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, रात खूबसूरत है, because that is when God speaks. प्रोफेसी एक बहुत बड़ी गिफ्टिंग नहीं है। प्रभु सबको प्रोफेटिक गिफ्टिंग दे सकता है क्योंकि वो एनकरेजमेंट का गिफ्टिंग है। वो प्रभु आपसे बातचीत कर सकता है, बट हमारा माइंड फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपको इस साल कुछ बदलना है, अपने दिमागों को और उसके अंदर आने वाले विचारों को शुद्ध कर दो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतनी पावरफुल आइडिया, पावरफुल थिंकिंग, पावरफुल चेंजेस को आप अपने माइंड के अंदर देखना शुरू करोगे। हालेलुया, आपके एटीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, इट विल चेंज एवरीथिंग, इट विल चेंज एवरीथिंग। हालेलुया, चेंज एवरीथिंग। कोई भी फालतू फोन कॉल आप रात को नहीं उठाओगे, कोई भी फालतू टेक्स्ट मैसेजेस आप रात को नहीं करोगे, कोई भी फालतू वीडियोस आप रात को नहीं देखोगे, कोई भी फालतू रील्स आप रात को नहीं देखोगे। इनफैक्ट यू आर वेरी सीरियस, है ना। अगर आप सीरियस है प्रभु के लिए तो आप अपने राइट फ्रेम में जाइए, प्रेयर कीजिए बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाए आपका फोन गायब हो जाना चाहिए। फोन गायब हो जाना चाहिए। यू नीड टू लिटरली टेल गॉड, स्पीक टू मी लॉर्ड। God will be like, I will speak to you. I will speak. आपको पता है याकूब से कब बात किया? रात को। शमूएल से कब बात किया? रात को। प्रभु बात करता है, प्रभु उतरता है। यशाया से बात किया, यहूशा से बात किया, सब ड्रीम्स के द्वारा ही बात किया। It was all at a time when they were in the positive frame of mind. दानियल से कब बात किया? When he was in the right frame of mind, fasting में था। राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहोगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। टेंशन में नहीं सोना है आपको, आनंद में सोना है, कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ सोना है। God will talk to you. उसने कहा, हवा ने जब देखा, हवा ने कहा, यार दिस लुक्स अट्रैक्टिव, ये चीज अट्रैक्टिव लगती है, दिस लुक्स अट्रैक्टिव, दिस इज, Oh, you need to look like a big pastor. बड़ा पास्टर दिखना है तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या करूंगा मैं बड़ा पास्टर दिख के?
वो तुम्हें लग रहा है तुम पैसे वाले हो करके, तुम्हें ऐसे दिख रहा है, क्यों क्या करूंगा मैं पैसे वाला करके दिख के, क्या क्या मिलेगा, ज्यादा पैसे है ना, ज्यादा पैसे वाले दिखूंगा, ज्यादा लोग कर्ज मांगेंगे। मजाक कर रहा हूं, है ना, क्यों ज्यादा पैसे वाले दिख रहे हैं, क्या दिखाना भाई, मैंने गुच्ची का जूता पहना हुआ है। अब दे रहे हो आप, देना चाहते हो तो दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं क्या करूंगा, मतलब ये कोई स्टाइल कोशेंट नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये डिफरेंस ही ना समझ आए कि हमें कहां पे पैसा लगाना है और कहां पे पैसा नहीं लगाना है, कहां पे लगाना और कहां पे नहीं लगाना। अभी एक रीसेंट ब्रांड है, मैं ऑनलाइन हूं इसके लिए मैं वो ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, उस ब्रांड के बारे में, है ना, अमन जानता उस ब्रांड को क्योंकि वो उस शू इंडस्ट्री में था। उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग अगर प्राइस 100 रुपए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग सिर्फ 8 रुपए थी, 8% की ओरिजिनल कॉस्टिंग 8% है, प्राइस कितना है 100% है, 8%। प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ अमन, सब कुछ काट पीट के डाल भी दिया तब भी हमें 80% का प्रॉफिट मार्जिन, 85% का प्रॉफिट मार्जिन। अब आप क्या कर रहे हो, आप घूम वही 15 रुपए के जूते में ही हो, पर आपको पता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और अट्रैक्शन के द्वारा बिठा दिया है कि बस ओ माय गॉड मैं 1 लाख रुपए की, आप माय गॉड दिस इज गुड, उसी में घूम रहा है तू, अरे भाई उसी में 15 रुपए का है, 15 रुपए की चीज में घूम रहा है, पर हमें अलग से ओह माय गॉड दिस इज गुड। कंपनी वाला भी हंस रहा है, बोला 15 रुपए की चीज बचा दी हमने इसको, 8 रुपए की, 8 रुपए की चीज है, 7 रुपए का एडवर्टाइजमेंट, आप घूम रहे 100 रुपए, माय गॉड। हालेलुया। हम मिडिल क्लास लोग दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं, पता है क्यों है, हम 8 रुपए की लेंगे नहीं, हम वेट करते कब 50% का ऑफ लगेगा। हमें पहले से पता है इतना ही। हालेलुया। अट्रैक्शन खतरनाक चीज है, अगर सही चीजों पे आप आंख नहीं लगाओगे। इस साल आंखें शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, माइंड शुद्ध होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी चीज इसके बता के फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। काफी बार क्या होता है पता है, हमें लगता है कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, एक नेचुरल सी चीज है, हमें लगता है कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, हमें ही लगता है कुछ लोगों में ज्यादा एटीट्यूड है, हमें ही लगता है कुछ लोग ना चाहे वो ज्यादा चुप रहता है, वो थोड़ा घमंडी है। नहीं, वो घमंडी नहीं है, वो अगर वो ज्यादा चुप रहता है तो उसे सिर्फ अपने से मतलब है, राइट। सबके एक एक पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं सोच सकता कि दुनिया के सारे लोग आईसीएम चर्च ही है, कुछ लोग दूसरे चर्चेस भी जाएंगे। अब वो नहीं आ रहे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दूसरा चर्च खराब है करके, राइट। वैसे तो आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारे विचार है जो हमें बार बार ये बोलेंगे और कहेंगे कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं, 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 वो बंदा ठीक नहीं। परसेप्शन है। इस साल आपके परसेप्शन भी सही होने, व्हाट यू परसीव नीड्स टू बी वेरी करेक्ट। अगर आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं है तो आप उसे रिसीव करेंगे ही नहीं। आप किसी के लिए श्योर नहीं है तो आप रिसीव करेंगे ही नहीं, आपके पास श्योरिटी है ही नहीं। अब मान लो मेरे बच्चे, इसके लिए मैं नाम ले सकता हूं, मान लो तुषार, ले लो बेटा, नाम ले सकता हूं, है ना, मेरा बच्चा है ना। अब मान लो तुषार को मुझे देख के लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ चल रहा है इसका, मान लो कुछ गड़बड़ किसी चीज में, बिजनेस में चल रहा है मान लो, या कहीं एक चीज में मुझे कहीं खबर मिल जाती है, कोई बंदा, खबरी क्या है ना, कोई ना कोई न्यूज चैनल है ना, आके क्या है, तुषार के बारे में बात फैला रहा है कि कुछ भी, मतलब तुषार बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रहा, और तुषार ये नहीं कर रहा, तुषार वो नहीं कर रहा, करके बहुत ज्यादा तुषार के बारे में बात फैला रहा है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या तुषार के वो करने से और ना करने से मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। मेरा खाना रुक रहा है? नहीं। मेरे पैसे में कोई बदलावट आई? नहीं। मेरे लाइफ में कोई बदलावट आई? नहीं। मेरे घर में कोई बदलावट आई? नहीं।
तो देन शुड तुषार बी अ पॉइंट ऑफ टॉपिक फॉर मी? नहीं, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व। किसी और की बात सुनकर आप अपने रिश्ते दूसरों के साथ सही गलत नहीं कर सकते। किसी और की बातें सुनकर आप अपने सही लोगों के साथ गलत रिश्ते। मेरा रिश्ता तुषार के साथ जबरदस्त है, इट्स अ गुड रिलेशनशिप। वो अच्छा कपड़े का भी उसका शॉप है, जूते का भी उसका शॉप है, मैं क्यों बिगाड़ू? मुझे बीच बीच में मिलता रहता है उससे कपड़ा, है ना? पर राहुल उसे पसंद नहीं करता है क्यों? तभी बगल में बैठा है, पर नहीं करता। मान लो XYZ, क्यों? उसने मान लो एक शर्ट दिया होगा राहुल को, और क्या हुआ, राहुल ने मैनिक्विन देख के बोला कि ये मेरे को दे दे, लेकिन जब वो दिया तो बाद में पता चला कि वो साइज थोड़ी सी छोटी निकल गई, तो अब राहुल वापस भी नहीं दे पा रहा। तो राहुल उसको क्या नहीं करता? पसंद नहीं करता। अब राहुल ने मुझे आके बोला, पास्टर थोड़ा सावधान रहना, ये बंदा सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है उसके साथ। मैं नहीं बिगाड़ूंगा। दुनिया के सारे रिश्ते आपके साथ अच्छे हो ये जरूरी ना है। कुछ लोगों के रिश्ते कुछ लोगों के साथ सही नहीं होंगे, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने रिश्ते उनके साथ क्या करो, बिगाड़ो। मेरे वजह से आप, मेरा और इजराइल का शायद रिलेशनशिप सही ना हो, लेकिन इजराइल और सिजू का रिलेशनशिप अच्छा होगा। सिजू इज नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक इट। डज इट मेक सेंस? गलत परसेप्शन आप लाइफ में नहीं रखोगे, गलत लोगों को परसीव आप नहीं करोगे जस्ट बिकॉज आपको वो पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद नहीं है। आपको वो रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप फ्रेंड नहीं, लोगों ने जबरदस्ती अपने दुश्मन बढ़ाए हुए। भाई तेरे को पसंद है, मेरे को भी पसंद नहीं है, क्या करेगा? नहीं पसंद है तू नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगा। खाना तो दिक्कत क्या है? वो नहीं खाता क्योंकि उसे डायबिटीज है, राइट? उसको कोलेस्ट्रॉल है खाने में, लेकिन हम ये परहेज नहीं करते, है ना? कितने हमारे दोस्त हैं जो चिकन नहीं खाते, लेकिन आप खाते हो। स्वीट्स नहीं खाते, हम खाते, क्योंकि हमें पता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी टाइप के हिसाब से। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप भी। आप अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ोगे जस्ट बिकॉज किसी और के। आप अपने रिश्तों को केयर करना शुरू करोगे, गलत परसेप्शंस को लेकर नहीं आओगे, क्योंकि अच्छा उसने बोला यार ये ऐसा है ना, क्या पता उस बंदे ने आपको कभी धोखा ही ना दो। क्या बंदा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन किसी और के वजह से आपने उसके साथ क्या कर दिया? रिलेशनशिप खराब कर दिया। इट गोज वाइस वर्सा। मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा चल रही है। यू बी वेरी केयरफुल। परसेप्शंस 2025 में आपके सही होने चाहिए। अगर किसी चीज में दिक्कत हो ही नहीं रही तो फिर मैं क्यों उसके अंदर कदम रखूं? कोई अगर आके मुझे बोले कि ये बंदा खराब है, मैं पहले ये सोचता हूं हैव यू वेरीफाइड इट? 100% वेरिफिकेशन है? नहीं, वही स्टॉप कर देना चाहिए। क्या उससे प्रभु के राज्य का फायदा हो रहा है? नहीं, खत्म कर दो। उससे तेरा घर चल रहा है? नहीं, खत्म कर दो। हालेलुया। उस टॉपिक्स को, उस परसेप्शंस को, उस आईसाइट को खराब मत करो जिससे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए, जिससे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए। मेरे को किसी ने किसी के बारे में बताया, बोला पास्टर आपको एक्शन लेना चाहिए। मैंने बोला ना मैं उसका बाप, ना मैं उसकी बीवी, ना मैं उसका पति, ना मैं उसका कुछ, तो मैं क्यों एक्शन लूं? मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक्शन लेने के लिए वहां ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति, और वो आराम से अपना एक्शन ले लेगा। उसे आता है एक्शन लेना, वो कर लेगा। Why should I? Why should I? हालेलुया। अगर मैं आप में से बैठे हुए इतने लोगों से एक बार सवाल पूछूं आपके फेवरेट बाइबल कैरेक्टर्स कौन है, हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा। कोई पीटर का नाम लेगा, कोई एलाइजा का नाम लेगा, कोई गिदियोन का नाम लेगा, कोई किसी बहन मरियम का नाम लेगा, कोई एस्तर का नाम लेगा, कोई रूथ का नाम लेगा। सबके परसेप्शंस, थिंकिंग सेम चीज के अंदर अलग हो सकती है। परसेप्शंस बिल्कुल सही रखना है, सही अपने लिए भी रखना है और सामने वाले के लिए भी रखना है। चीजों के लिए आप सही परसेप्शन रखोगे, पढ़िए। थर्ड एंड द फाइनल वर्स नंबर 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम
भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखना तीसरा प्रॉब्लम, मनुष्य को शैतान गिराता कैसे पता है? परमेश्वर के बराबरी करवा के। ये बहुत लोग रियलाइज ही नहीं करते। उसने कहा तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, यू विल बिकम इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड। आप और मैं कभी परमेश्वर की बराबरी कर ही नहीं सकते। हम परमेश्वर के लिए एक धूल के समान हैं। इट इज ही हु लिफ्ट्स अस अप, बट वी कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड, वी कैन नेवर बी इक्वल टू गॉड। शैतान ने बोले तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा, बिल्कुल, है ना? वो ऑलरेडी परमेश्वर की तरह थे। वो फिर बोल रहा है कि तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा। वो परमेश्वर की तरह ऑलरेडी नम्र थे, लेकिन उसने उन्हें घमंडी बना दिया। परमेश्वर घमंडी नहीं है, परमेश्वर नम्र है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें नम्र बनाया हुआ है, शैतान ने उसे घमंडी बना दिया। जब वो गई और उसने वो फल उठाया, वो कुछ और बन गई, उसे पता ही नहीं चला। The quality of Jesus is he was humble. The quality of a devil is he's full of pride. कभी कभी हमें लगेगा ना, अगर मान लो अगर मैं एक पास्टर हूं तो मुझे लगेगा अरे मैं परमेश्वर की बराबरी कर सकता हूं, मेरे हाथ लगाने से चंगे हो रहे, आपके हाथ लगाने से चंगे हो रहे, आपने प्रेयर किया तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे। नहीं हो रहे। ग्लोरी ओनली बिलोंग्स टू वन पर्सन एंड दैट बिलोंग्स टू जीसस। पवित्र आत्मा ने कहा ग्लोरी पवित्र आत्मा के लिए भी नहीं है। ग्लोरी सिर्फ किसकी है पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु यीशु मसीह की है सारी ग्लोरी, क्योंकि प्राइस किसने पे किया है? यीशु ने। तो ग्लोरी भी किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की है। बट डेविल क्या करता पता है? हमारे एटीट्यूड। अब सिर्फ घमंड, मैंने आपको कल बताया घमंड क्या? घमंड ये कि जब आप टेंशन लेते आप घमंडी हो जाते, आप वरी करते आप घमंडी हो जाते। हम जब वरी करते हम पता है कौन बन जाते हैं? घमंडी। हम घमंडी है क्यों? हम टेंशन ले रहे, ओ पता नहीं घर कैसे चलेगा, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे चीजें होंगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। Why are you taking tension? You are taking the place of God. आप प्रभु के जगह को आप अपनी जगह बना रहे हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा सारी चिंता मुझे दे दो, मेरा काम है चिंता करना, मेरा काम है स्ट्रगल करना, मेरा काम है इन चीजों को लेना, मेरा काम है स्ट्रगल को लेना, मेरा काम है बीमारी को लेना। प्रभु ने कहा सब मैं उठा रहा हूं, लेकिन आप कह रहे नहीं प्रभु आप नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा। कई लोग बोलते हैं ना बोलना बहुत आसान होता है, आपको नहीं पता कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना चीज करना, बहुत सारी चीजें बोलते, कुछ नहीं है। You can't take the place of God. इसीलिए प्रभु ने कहा मेरे पास बच्चों के समान आओ, बड़ों के समान नहीं, क्योंकि बड़े सिर्फ टेंशन लेंगे, बच्चे कहेंगे दो। बच्चे डिमांड करते सीधा, है ना? कितने लोग के छोटे छोटे बच्चे यहां पे खड़े हो जाओ। एक मैं खुद ही खड़ा हूं, एक राहुल सिस्टर जी, हाँ है ना, वंडरफुल। आज डॉनी भी आया, मैं विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। हालेलुया, है ना? खड़े ही रहना, स्नेहा खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, है ना? उसके हाथ में ही बच्चा है, नहीं आप बैठो। क्या करते डॉनी जब बच्चा क्या कहता है ना? मतलब अलग ही है ना सिजू ब्रदर। कैसे आपको तो बिल्कुल नया बच्चा है, राइट? कैसा लग रहा है? माइक दो, लाओ सिजू ब्रदर को सामने लाओ, कम ऑन माय डियर, कम ऑन। सिजू कह रहा है यार मैं तो यार तुम लोग फिर मेरे को सामने लिया आज। बोलो कैसा लग रहा है? बच्चा क्या करता है आपके साथ? रोता है, उसे भूख लगती है तो क्या करते हो? रोते हैं। क्या करते हो आप? खाना देते हो ना, है ना? आप रोते हो, बीवी देती है? देते हैं। अभी रुको, अभी तो खिलाया था, राइट? वो रोता, हमें पता है ना कुछ देना है करके, है ना? कितने साल का आपका बच्चा? 1 ईयर का हो गया, है ना? वो कुछ चीजें गिराता है, आप उसे गुस्सा करते हो? नहीं ना। हम गिराए तो, राइट? इट इज सो सिंपल, है ना? बच्चे को जो चाहिए हम क्या करते हैं? देते हैं। उसको उसका मांगने का तरीका पता है? भरोसे का तरीका है। उसका रोने का तरीका भरोसे का रोना है। हालेलुया। उसे पता है मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब तैयार है। उसे पता है ना मॉम के पास वो क्या होता है, सेरेलैक, अब तो सेरेलैक नहीं देते, क्या देते हैं?
ये वो वाले बच्चे जिन्होंने शादी भी नहीं हुई अभी तक वो बता रहे हैं सर लाइक देते, अरे नहीं देते और कुछ देते हैं, मेरे को भी नाम नहीं पता, देखना जरा, आपको भी नहीं पता होगा, आप भी लड़के हो पर कुछ देते हैं ना वो मिक्स करके बिल्कुल दूध के साथ बंद क्या जो भी करके, है ना। बच्चा बोलता है पानी में इतना डालना और फिर उसके बाद इतना डालना और फिर उसके बाद डाल के फिर उसके अंदर 1 कप बना के 4 चम्मच गरम, देखना गरम है कि नहीं। कुछ बताता बच्चा गरम है कि नहीं, चेक करके बताना, है ना। इतने स्पून डालना, बोलता है माँ खुद ही डाल के देती है, आप भी कुछ डालते ही होंगे, है ना। 3 स्पून 4 स्पून 5 स्पून डाल के। कभी आया बच्चा आपका बोलने के लिए कि कितने स्पून डालने चाहिए? नहीं। डोरा प्लीज दिस मेनी स्पून इट शुड बी हॉट, आप चेक करते हो, वो चेक करता है? हम चेक करते हैं। हाँ, हालेलुया। इतना ही परमेश्वर के बारे में समझाना चाहता हूँ मैं, इतना ही परमेश्वर वो चेक करेगा कितना गर्म है और कितना ठंडा है करके। हालेलुया। अगर आपको कोई गर्म चीज मिल रही है इसका मतलब प्रभु को पता आप डाइजेस्ट कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु कहता है एवरीथिंग आई विल टेक केयर। प्रभु को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए जो प्रभु पे ट्रस्ट करे। हालेलुया। और प्रभु के पास ऐसा जाए, प्रभु नहीं हो पा रहा मुझसे, हालेलुया ये मैंने आपको दिया, मुझे भी चाहिए मेरे को। प्रभु उस रात को आपके लिए रास्ते खोल देगा, उस रात को आपके लिए रास्ते खोल देगा, उस रात को आपके लिए छुटकारा कर देगा, है ना। प्रभु के पास मूसा क्या बोला? डंडा आगे कर, बस तुझे टेंशन लेने की जरूरत, तू कर, बाकी मैं करूंगा। मैंने आपको बोला ना, सब लोग मूसा के पास गए, मूसा खुदा के पास गया। हालेलुया। यू नीड एनीथिंग। मुझे पसंद है एलिया जब सारेफात गया तो एलाइजा ने बताया क्या बोला? एलाइजा ने मुझे भूख लगी है। ओह आई लव इट, मुझे भूख लगी है। वो अपना पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट का चार्ट लेकर आई थी मेरे घर में लाश। वो बेचारी 2 डंडे लेने गई थी, पता क्या? मरने के लिए, डंडे के लिए। घर में कौन मिला? एलाइजा तो एक्सट्रीम भूखा है क्योंकि उस दिन खाना नहीं मिला ना, तो बिल्कुल थक गया। खाने के लिए क्या है, खाने के लिए दो मुझे। वो बेचारे वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट ले आए, खाने के लिए दो करके। पादरी लोग भी है ना, क्या बोले इनके बारे में खाने के लिए दो, है ना, है ना। That's how he dealt with God। क्योंकि उसे पता है कि आज कौवा नहीं आया, इसका मतलब खाना कोई और दे रहा है। तो गया, पहले खाना दो, गिव मी फूड, गिव मी फूड। हाँ क्या बोल रही थी? क्या बोल रही? कुछ नहीं। सारे बर्तन लिया, ब्रिंग एज मेनी बॉटल्स एज पॉसिबल, क्योंकि आज रात में तुझे आशीषित करने जा रहा। हालेलुया। आज की शाम तेरे आशीष का शाम है। इट्स योर डे ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। ना जीसस का भी बड़ा सही था ना, फिलिप्पुस को देखा और इस प्रकार से बोला जाओ ढूंढो, खाना यही कहीं है। आपको कैसे पता? तेरे को कैसे पता? पिता ने बोला मेरे को, मेरा काम सिर्फ पिता को देना है ना। वो गया, बोले मिला 5 रोटी 2 मछली। प्रभु उठा, प्रभु सो सिंपल राइट, प्रभु प्रभु है ना, कुछ नहीं बोला, काम में भी नहीं बोला, प्रभु, बस खत्म। दैट्स इट गॉड, दिस इज व्हाट आई हैव। 5 रोटी 2 मछली, लेकिन सामने 10,000 15,000 20,000 लोग बैठे हुए। प्रभु ने कहा नीचे रख दे। हालेलुया। नीचे रखा, भर रहा है। हालेलुया। फिलिप्पुस लेके गया, 2 एक को दिया, फिर टोकरी देगा, भर रहा है, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया। इट्स हैपनिंग। Somebody trusted in the Lord. Somebody trusted in the Lord. लेकिन हम परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करते हैं। हमारा काम नहीं है बोझ लेना, हमारा काम नहीं है दर्द लेना, हमारा काम नहीं है टेंशन लेना। ये सब चीजें जब हम करते हैं ना, हम प्रभु को बता रहे हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते प्रभु पे। वी आर नॉट ट्रस्टिंग द लॉर्ड। आपके बहुत विषय होंगे, कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही होंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? गिव इट टू द लॉर्ड, प्रभु को दे दो। आपके बिजनेस नहीं बढ़ रहे, कई लोग पता क्या करते हैं? बिजनेस बंद करके घर में बैठ जाते हैं। फिर कैसे बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस बंद करके घर पे बैठ के दुआ करने से बिजनेस नहीं बढ़ सकता। बिजनेस खोलकर वहां बैठ के दुआ करने से बिजनेस बढ़ेगा। हालेलुया। मैंने उपवास रखा है 40 दिन बिजनेस बढ़ने के लिए। 40 दिन बिजनेस में जाके बैठो। अगर टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक है तो जाओ, बैठो, वहां पे रहो, वहां पे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। उपवास रेवलेशंस को प्राप्त करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं है। बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस में जाके बैठो, प्रेयर करके बैठो, प्रभु बढ़ाएगा। आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको क्या करना है? क्या करना है फ्लोरेंस? एक जगह पे जाके हमने क्या किया? इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू, एक जगह पे गए। अगर वो नहीं चाहते तो शायद रास्ते नहीं खुलते, एक जगह से दूसरे कनेक्शन मिलते। गॉड इज अ मार्वेलस गॉड। आप ऑफिस में, आप कह रहे मुझे
यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, अब मैं थक गया, मैं छोड़ने जा रहा हूं। आपने प्रभु को टाइम ही नहीं दिया है काम करने के लिए। आप छोड़ दोगे तो आपको कैसे परमेश्वर की ताकत दिखाई देगी? आप हट ही जाओगे वहां से तो क्या परमेश्वर कैसे दिखाएगा कि मैं यहां काम कर सकता हूं? सबसे रूथलेस जगह पे परमेश्वर काम करता है। सबसे जहां पे लोग चार जगह आपके खिलाफ खड़े होना, वहां पे परमेश्वर को बोलना काम करो, और देखो परमेश्वर आपको कैसे नेविगेट कर कर आपको सीधा उठाता है। देखो जब नासरत में उसे मारा ना, नासरत में जब उसे मारा तो वो उस रात तो वहां से निकल के चला गया, लेकिन फिर नासरत गया। जिस इजराइल में उसको ठट्टा किया गया, जिस इजराइल के अंदर है ना जहां पे उसको चैलेंज किया गया, उसी जगह पे उसने चमत्कार किए, उसी जगह पे उसने सारे भीड़ को इकट्ठा किया। जिस जगह पर उसे क्रूस पे लटकाया गया, हालेलुया, उसी जगह में 50 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरकर, हालेलुया, सारी भीड़ ने प्रभु यीशु को अंगीकार कर लिया। You need to allow God to work. आपको अलाउ करना पड़ेगा परमेश्वर को काम करने के लिए। Do not give up. जब आप गिव अप करते हो, जब आप हार मान जाते हो, जब आप ऑल्टरनेटिव चीजों में चले जाते हो, आप कह रहे हो कि प्रभु मुझे तुझ पे भरोसा नहीं, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं। Let us not be like God. It is the work of the Lord. मेरा खाना देने का काम प्रभु का है। अब वो किराए के घर से नहीं आया और मेरे सैलरी से नहीं आया और मेरे बिजनेस से नहीं आया, तो परमेश्वर को एक बार अगर परमेश्वर को कौवा भेजना पड़े तो एक नहीं 1000 बार और भेजेगा। He is a powerful God. He does it. But God says, do you trust me? Do you trust me? प्रभु ने कहा इसमें से मत खाना, हुआ और आदम तुम मत छूना भी मत इसे। उन्होंने कहा नहीं। Oh, she saw it. She said, oh, I'll become like God. I'll become like God. I can take the power of the Lord. Oh, mind ना बिल्कुल आ जाता है, घमंड है ना, इतना टाइम नहीं लगता। Come like God. Let me end it up like this. कई लोग भूल जाते हैं उन्होंने कहां से शुरुआत की। कई लोग भूल जाते हैं कहां से शुरुआत की। कई लोग they just forget कि हमने किस जगह से शुरू किया है। भूल गया आदम और हव्वा कि उनकी शुरुआत धूल थी। शाऊल भूल गया वो गधे के लिए काम करने, गधों के साथ काम करता था। जूडस भूल गया कि सब कुछ खत्म हो गया था जूडस के लाइफ में जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिला था। They forgot where we started from. Where we started from. We need to remember that. जब भी हम लाइफ में बढ़े, अभी तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड होंगे, but your roots should be very strong. आपके शुरुआतों को आपको भूलना नहीं। मैं करूंगा ये काम नहीं, आप यही करते थे पहले, अगर फिर से करना पड़े तो फिर से करेंगे। एक आध दिन शायद गाड़ी होगी आपके पास और आपको शायद मेट्रो में कदम रखना पड़े और रैपिडो लेना पड़े तो लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द बिग इश्यू? इसी में तो, बस में तो ट्रैवल करते थे हम लोग सब, भूल गए वो पुराना वाला हमारा डीटीसी बस जिसमें ड्राइवर भी हिलता था और हम भी हिलते थे। दिखा दे इनको, दिखा इनको, याद दिलाई कहां से आए। Show them, my dear. अब हमारे हुए वो 3 बेडरूम वाले घर और बड़े बड़े, असलियत तो हमारी क्या थी? 1 बेडरूम, नीचे बैठते थे हम लोग, प्याज खाने वाले लोग थे। अब आया हमारा फोर्क, KFC के भी हम चिकन को भी ऐसे अब आए। बेटा असलियत घर वाली है तेरी। I just want to let you know that, you know, I don't know. I mean, oh my God, I just, प्रभु कहता
हाँ, so what was I saying was oh God, hasn't God blessed us? कितना परमेश्वर धन्यवाद हो खुदावंत का, कितना उसने हमें आशीषित किया है, कहां से कहां तक उसने हमें उठा दिया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, ऐसे दिन थे हमारे लाइफ में कि हमने तो अपनी पूरी एक मेजर लाइफ डीटीसी बसों में निकाल दी थी। चावल नहीं होता था तो माँ क्या करती थी, चावल में पानी डालती थी ताकि वो 4 जनों के लिए या वो 2 दिन तक चले। मलयालम में उसे पड़ंगंजी बोलते। टेस्ट के लिए मिर्ची डाल दिया करते थे। ये थी हमारी हालत। मैं कभी नहीं भूल सकता ये डीटीसी बस वालों को। इसमें से आधे कंडक्टर लोग, उनको पता होता था कि हमारे पास 1 रुपये नहीं होता था, 1 रुपये लगता था, 1 रुपी वाइट कलर का वो होता था टिकट। उसमें एक जगह यहां से काटते थे और एक जगह यहां से काटते थे, और फिर 1 रुपये भी नहीं होता। तो वो इतने काइंड होते थे, वो लोग हेल्प करते थे। कितने लोगों को याद है, अगर कभी वो जिंदगी में बस में गए, है ना, स्टॉप अगर 5 भी है तो वो कभी कभी क्या करते, 6 में भी आंख दिखा दी, कोई बात नहीं, बैठ जा, कोई बात नहीं, क्योंकि 5 1 के बाद सीधा 2 या 2 के बाद सीधा 5, 5 के बाद 10 होता था। टू हेल्प। प्रभु काइंड था उस टाइम पे। पर फिर वो आ जाता है हमारे अंदर कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, है ना, मैं नहीं ये खाऊंगा, है ना। अभी तो हम खाना भी कितना वेस्ट कर लेते हैं, है ना। पहले हम कैसे थे पता, आखिरी निवाला भी अचार में लगा लगा के खाने वाले लोग हैं यहाँ पे, यहाँ से टच करके हम खाते थे, कुछ होता ही नहीं था। अब ये क्या दे दिया खाने के लिए, अब तो ये नहीं खाया जा रहा करके, है ना। कुछ अच्छा बनाओ ना, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। आपके तो बस की बात नहीं है। दूसरी मम्मी को बुलाती हूँ, जोमेटो कैसी हो, आओ मैं खुद ऑर्डर करूँगा। But did we forget everything? Forget everything. We ended up like this. कितने blessings को परमेश्वर ने हमें दिया है, right? ये एक blessing आप कैरी कर रहे हैं। आपको याद है अपना पहला फोन? आप वेट करते थे। अब आप अपने फोन को जरा देखो, हर एंगल से टूटा हुआ है। फोन भी कहता है किसके हाथ में आ गया। हमारी बाइक, हमारे कार, हमारे व्हीकल्स, हमारे कपड़े, हमारी अलमीरा। हमारा अलमीरा तो शौक में बेचारा। कई लोगों के अलमीरा को समझ ही नहीं आ रहा ये किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। खोलते हैं ना तो उसे बंद करने के लिए भी है ना। फ्रिज का भी ध्यान से दिया आपने? 4-4 दिन पुराने खाने अभी भी छोटे छोटे उसके अंदर पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि इसे नहीं फेंकेंगे, इसे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अभी पुरानी बातें रहेंगी ना, फेंकेंगे नहीं, लेकिन 4 दिन बाद फेंकते हैं। 4 दिन बाद फेंकेंगे लेकिन अभी नहीं फेंकेंगे। दिल दुखता है लेकिन इसलिए 4 दिन बाद फेंकेंगे। अब 4 दिन, हाँ अब तो पुराना सा लग रहा है, चलो फेंक देते हैं। Oh my God, praise the Lord. आप भूल गए शायद, 72% of the world still doesn't get 3 days a meal, 3 times a meal in a day. 72% of the world, 72% की दुनिया आज भी एक दिन में 3 बार मील नहीं खाती है। और हमारे कूड़े में जितना खाना जाता है ना, अगर उतना भी कलेक्ट कर दिया जाए तो दुनिया की आधी भूख वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हम वेस्ट कर देते, हम ऑनर नहीं करते, हम कहते हैं ओ ये क्या है करके। ये सारी चीजें हमें पता किसकी ओर लेकर जा रही है? प्राइड, ईगो, सारी चीजें उधर हमें लेकर जा रही है। वंस इन अ वाइल आपको क्या करना चाहिए पता है? अब यू नीड टू कम बैक टू द रूट्स। वंस इन अ वाइल यू नीड टू टेल योरसेल्फ आई नीड टू बी हम्बल। हालेलुया। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। ये 3 तरीके हैं उसके। पहले वो डिस्क्रेडिट कर देगा वर्ड ऑफ गॉड को। अगर जो भी वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है आप उसे बिलीव करोगे 2025 में। मैं नहीं जानता आपने ऑलरेडी प्रेयर करना शुरू कर दिया है कि नहीं। खुदा लिखा है तो पूरा होगा। ये लिखा है मेरे लिए, ये लिखा है मेरे लिए, ये लिखा है मेरे लिए, लिखा है मेरे लिए, लिखा है मेरे लिए, लिखा है मेरे लिए। कुछ भी वर्ड ऑफ गॉड को कभी भी आप डिस्क्रेडिट नहीं करोगे। सेकंड, आप आज से प्रेयर करोगे प्रभु मेरा माइंड, मेरे विचार, मेरे आंख तीनों प्योर हो जाए करके। वो सारे साइट्स आप ब्लॉक कर दो, वो सारी चीजें आप हटा दो जो आपको नहीं देखना। आप उसे
और प्रभु को एवरीडे बोलोगे, परमेश्वर मुझे ड्रीम्स और विजन से बात कर, मुझे वर्ड ऑफ गॉड से बात कर। आपको एक प्रॉमिस करना अपने आप को कि आप सोने से पहले बाइबल पढ़ोगे, एंड देन डू नॉट पिक अप योर फोन टू सी एनीथिंग एल्स। और सिर्फ आप बाइबल पढ़ोगे, आप अपना बाइबल पढ़े, फोन को आप स्विच ऑफ कर दो या आप उसका हटा दो, एंड इस फास्टिंग में उसके लिए प्रेयर करो। अपने माइंड को आप फ्रेश रखोगे। मॉर्निंग में आप उठोगे तो आपके आखिरी विचार ये नहीं होंगे कि आपने क्या देखा, आपके आखिरी विचार होंगे कि आपने क्या पढ़ा। हालेलुया। आपने जो पढ़ा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तीसरा, प्रभु का काम हम नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे और प्रभु अपना काम करेगा। हम अपनी मेहनत करेंगे और अपने बोझ को खुदा को देंगे। हम अपनी मेहनत करेंगे और अपने टेंशन को खुदा को देंगे। हम अपनी मेहनत देंगे, हालेलुया, और परमेश्वर को अपने सारे प्रॉब्लम्स को दे देंगे। प्रभु अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। प्रभु ने कहा तुम आनंदित रहो, प्रभु ने कहा तुम आशीषित रहो, प्रभु ने कहा हालेलुया तुम भले रहो। हमारा काम प्रभु के भलाइयों में आशीषित होना है। प्रभु ने आपको 1 बेडरूम दिया है, आनंद के साथ उस 1 बेडरूम को सही रखो। प्रभु ने आपको 2 बेडरूम का घर दिया है, आनंद के साथ उसमें रहो। प्रभु ने आपको सिर्फ 1 कमरा दिया है, उसको भी ब्लेस कर कर आप रहो। जब प्रभु को लगेगा आपको लिए दूसरा कमरा तैयार करना है, हालेलुया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप खुदा दूसरा कमरा आपके लिए तैयार करेगा, अपने आप फाइनेंस के रास्ते खोलेगा, अपने आप लोगों को तैयार करेगा, अपने आप चीजों को तैयार करेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, बिलीव परमेश्वर। कोई घमंड नहीं खुदा। कोई भी काम मुझे करना पड़े, सेवा मुझे कितने भी नीच भाग में करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु के बाद अगर कोई है जिसके लाइफ को हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है प्रेरित पौलुस। इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना उच्च अधिकार में रहने वाला व्यक्ति। बाइबल बताती है सुसमाचार के लिए, हालेलुया, पहले 3 साल अरेबिया में एक कमरे में रहकर, हालेलुया, वचन को उसने सीखा। हालेलुया, मल्टीपल टाइम्स वो पीटा, 3 बार वो जेल में, 3-4 बार वो जेल में गया। हालेलुया, अपने चमड़े को उधेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता उसकी शुरुआतें कहां से है। हालेलुया, उसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी। उसको पता था मैं जेल में हूं, वो वहां पे भी प्रभु मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया, वहां पे मुझे कंबल चाहिए, प्रभु मुझे देगा। वहां पे मुझे लिखना है, प्रभु मुझे देगा। वहां पे मुझे खाना चाहिए, प्रभु मुझे देगा। वहां पे मददगार चाहिए, प्रभु मुझे देगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु पे इतना भरोसा रखो। हालेलुया, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन की आत्मा को, वरी की आत्मा को, प्राइड की आत्मा को आज यीशु के नाम से हटा दो। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरी एक बात को हमेशा आपको याद रखना है। आपको जब प्रभु ने एक घर दिया ना, प्लीज कभी मत बोलना मेरे पास एक छोटा सा घर है, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है। पर क्यों, आप क्यों बोलते छोटा है? मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं। किसने बोला आप छोटे से हो? और आपको किसने बोल दिया जिसके पास 5 रूम का घर है और 4 रूम का घर है और जो एक बंगले में रहता है वो ज्यादा पैसे वाला और आप नहीं हो? मैं अपनी फैमिली को बहुत पैसे वाला मानता हूं। मैं खाना अपनी वाइफ के साथ और अपनी बेटी के साथ खाता हूं। I count myself to be very blessed. मेरी बेटी अपने प्लेट में अपना चावल लेके आती है, सिर्फ चावल खाती है, उसमें थोड़ा सा घी डाला, रात को आती है, रात में मेरे साथ बगल में बैठती है, and then she eats. That is what blessing is. आप एक कमरे में अकेले खाते हो, वो भी ब्लेसिंग है। आप खाना खा पा रहे हो मुंह से, वो ब्लेसिंग है। आपको पता है कितने लोग पाइप से खाना खाते हैं? कितने लोग खाना ही नहीं खा पा रहे? आप स्वीट्स खा पा रहे हो, आप वेजिटेबल खा पा रहे हो, आप अगर नॉन वेजिटेरियन खा पा रहे हो, उसमें भी प्रभु का धन्यवाद करना। कितने लोग स्वीट्स ही नहीं खा पा रहे? लेकिन हमने पता क्या बोला? ओ हम तो छोटे लोग, मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूं। सीरियसली आपको लगता है आप छोटी सी नौकरी करते हो? आपको पता है हम जब रात को दिसंबर में कंबल बांटने जाती है आईसीएम, 10,000 कंबल बांटते हैं आईसीएम एवरी ईयर। जब हम बांटने जाते, कई लड़के मेरे साथ गए हुए। अब तो हमने, आपको पता है लोग कहां सोते? उसी रिक्शा पे सोते। आपको पता है जब हम बांटने के लिए जाते हैं, आपको पता है लोग कहां पे मिलते? लोग मिलते सड़कों पे, ठंड में। हम मफिन्स देते थे, मफिन्स। आप उसको क्या बोलते? केक बोलते? केक, कपकेक्स जैसे होते। लोग झपट्टा मारते उसपे। एक पैक्ड सील राजमा चावल होता है, क्वांटिटी बड़ी कम होती है, हार्डली 200 ml होगा। आपको पता लोग कैसे लेते हैं? वेट करते। जब 250 प्लेट खत्म हो जाता है ना, तो 100 लोग और खड़े होते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। लोगों के मुंह के डिसअपॉइंटमेंट्स को देखा हुआ है।
हाँ, लोगों के आंखों से आंसू देखा हुआ है। हॉस्पिटलों के बाहर लोग खड़े होते हैं, मैंने देखा हुआ, एक प्लेट मिलता है, मां अपने बच्चे को खिला रही है, कितने खुशी के साथ। ईद जो 22 रुपए कहीं और लगाने थे, वो आज फ्री में परमेश्वर ने दे दिया, 22 रुपए। उनके लिए आज भी खुदा है, क्योंकि उनके लिए हर दिन खुदा है, क्योंकि कोई ना कोई यहोवा गरीब के पास पहुंचता है। आपने कभी कोविड के टाइम पे देखा गरीब परेशान हुआ? आपने कभी नोटिस किया कोई गरीब मरा ही नहीं? कोई गरीब मरा, कोई सड़कों पे मरा, कोई मरा आपको मिला? नहीं मिलेगा आपको। वो रखवाला है उन गरीबों का, वो रखवाला है। मरे पता है कौन है? जो मरा कौन है आपको पता है? कौन चले गए? जो जिनको लगा कि अगर मैं ऐसे नहीं रहूंगा तो शायद यहोवा मुझे बचा नहीं सके करके। नहीं प्रियो, यहोवा ही बचाता है, यहोवा ही बचाता है। Steffi, you remember when we did not get oxygen? आपको पता लोग मेरे सामने कैसे मर रहे थे? ऑक्सीजन के लिए लोग रो रहे थे, सामने मरे लोग, सामने। आपको पता है हम उस जगह पे थे जहां पे शमशान घाट में लोगों को, आपको पता है एक एम्बुलेंस में 4-4 लोगों को डाल के ले जाते थे। और जब वो लेके जाते थे ना मेरे सामने, किसकी बॉडी कब जल रही किसी को पता ही नहीं। बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है, स्कॉडा की बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है, मर्सिडीज की बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है, सुजुकी की, और सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। और फिर मैं देखता हूं दूसरे कोने में कोई गरीब वहां पे खड़ा हुआ, और वो आराम से वो अपने बंद बच्चों के साथ खिला भी रहा है, और वो अपने बच्चों के साथ बैठा भी हुआ है। और मैं सोच रहा हूं यार ये क्या है? हम मास्क भी लगा रहे हैं, हम ग्लव्स भी लगा रहे हैं, हम पता नहीं इतने तौर तरीके, और ये बंदा अभी भी बचा हुआ है। ये बचा कैसे आपको पता है? कोई माने या ना माने, हालेलुया, आमीन। वो सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो भूखंड के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है। जिसको कोई मदद नहीं कर सकता उसके लिए वो उतरता है। That is who God is. वो जो व्यक्ति बचा उसको भी शायद यीशु का नाम नहीं पता होगा, लेकिन यीशु के लिए वो उसका बच्चा है, वो बचाता है। तो कभी मत बोलिए कि मेरी एक छोटी सी नौकरी है। ये नम्रता नहीं है, मेरी एक छोटी सी नौकरी है, ये छोटा है ही नहीं। आप अभी बाहर निकलो दिल्ली के अंदर और एक 30 किलोमीटर का राइड लेकर आओ, आपको लोग बाहर दिखेंगे टेंटों में सोते हुए। थैंक गॉड कि हमारी गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है। आपको छोटे छोटे से बच्चे अभी भी मिलेंगे फ्लाईओवर के नीचे हो, और आप उस एक कमरे को और एक बेडरूम को आप छोटा कह रहे हो। वो छोटा नहीं है सर। यू आर स्टिल बेटर देन द 50% ऑफ द क्राउड दैट इज इन दिस वर्ल्ड। यहोवा का धन्यवाद है। जब आप कहते हो ना ये छोटा है, ये छोटा है, मैं तो छोटा सा काम कर, नहीं, आप प्रभु को छोटा बोल रहे हो। आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड व्हीकल, आई हैव अ गुड बिजनेस, मैं अच्छा कमाता हूं। मैं आपको कह रहा हूं अगर किसी से मांगना ना पड़े खाने के लिए, और आपके घर में 3 टाइम का खाना आ रहा है, आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया, आप ब्लेस्ड है। हालेलुया। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, हालेलुया। पेट्रोल देने का पैसा है, मेट्रो में टिकट का पैसा है, बस में टिकट का पैसा है। प्रियो, आप ब्लेस्ड हो। आपको पता नहीं आप ब्लेस्ड हो। आप ऑलरेडी बहुत ऊंचे लेवल पे ऑलरेडी आ रहे हो। शैतान जो दिखाता उस पर रिसीव मत करना। वो कहेगा तेरे पास ये नहीं है, तू ब्लेस्ड नहीं है। नहीं, कभी कभी वो भी ट्रैफिक में उतना ही पड़ा जितना आप पड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए प्रियो, इट इज नेसेसरी दिस ईयर शैतान हमें इन चीजों में फंसाए ना, इन चीजों के अंदर, इन मोह मायों में हमें फंसाए ना। हालेलुया। प्रभु को जब लगेगा 1 से 2 करना है, वो 1 से 2 करेगा और आपको ब्लेस करेगा। आप बिलीव करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपके परिवारों में हर चीज को प्रभु ब्लेस करेगा। उस दिन तक जो कुछ है उसमें आनंदित रहकर प्रभु का धन्यवाद करते रहो। जितना धन्यवादी रहोगे उतना मिलता रहेगा। हालेलुया। आप धन्यवाद करते रहोगे, खुदा कहेगा ले और देता हूं धन्यवाद के लिए, और देता हूं धन्यवाद के लिए, और देता हूं धन्यवाद के लिए, और देता हूं धन्यवाद के लिए। मेरे की को समझ जाओ, धन्यवाद करते रहो, प्रभु बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। थैंकफुल रहो, प्रभु बढ़ाता रहेगा। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका घर, हर चीज के लिए खुदा को आज धन्यवाद कहिए चर्च।